जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 17 का चैप्टर 2 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की वीडियो में फर्स्ट का सेकंड वाला। अगर आपने सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 16 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 16 तक सिंपल मेरी वीडियो पढ़ जाएंगी, वहां से कंटिन्यू आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि अपन ने फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट कैसे किया था, वही सेम उसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का सेकंड वाला। आपसे बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। बाद में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है। किन किन के बीच रिलेशन निकालना है आपको? जीरोस का और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लेंगे, बाद में वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन का जीरोस और कोएफिशिएंट के साथ। तो चलिए टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। तो देखिए अपन ने पहले कौन लिखा? गिवन लिखा। कौन लिखा? पहले आपने गिवन लिखा। आपने कौन लगाया? कॉमन लगाया। आपके पास क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। आपको इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट टर्म मेथड। वो कैसे करते हैं मैंने को फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था। देखिए चलिए ध्यान से बोर्ड पर देखना। सबसे पहले अपन करते क्या है? आगे का इंटू पीछे करते हैं। 4 का इंटू प्लस 1 में करेंगे। क्या करेंगे? 4 का इंटू प्लस 1 में करेंगे। तो 4 का इंटू प्लस 1 में करते हैं तो 4 इंटू प्लस 1 कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। क्या करने पर? इंटू करने पर। अब देखते हैं बीच में, तो आपके पास बीच में कौन दिखाई दे रहा है? माइनस का 4। बीच में कौन दिखाई दे रहा है? माइनस का 4। तो आपने कौन लिखा? माइनस का 4। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे दो नंबर चाहिए कि इंटू करने पे प्लस का 4 आ जाए और माइनस करने 4 आ जाए। तो मैंने आपको ये सिखाया था जो भी इंटू करने पे नंबर होता है ना, तो आपको पहले ये देखना पड़ता है जो नंबर किसकी टेबल में आता है। तो पहले आप ये देखिए जो 4 है, 4 किसकी टेबल में आता है? तो आप बोल लो सर कि 4 है 2 की टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो आपने 2 पर लिखा, 2 नीचे लिखा, 2 पर लिखा, 2 नीचे लिखा। आपको करना है एक बार इंटू। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सर हमें ऐसे कौन से साइन लगाएं कि प्लस करें कि माइनस करें कि दोनों माइनस करें कि दोनों प्लस करें। हमें इंटू करने पर प्लस का 4 मिल जाए, माइनस करने 4 मिल जाए। तो आपके मन में आ रहा होगा सर कि हम दोनों माइनस के ले लेंगे। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि सर इंटू करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। हम जानते हैं कि माइनस माइनस होता प्लस है, बस साइन माइनस का आता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपको इंटू करने प्लस का 4 चाहिए था, तो इंटू करने प्लस का 4 आ गया। माइनस करने 4 चाहिए था, तो माइनस करने 4 आ गया। तो आपके पास दो नंबर कौन कौन से आ गए डियर स्टूडेंट? माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया। इन्हीं -2 से हमें दो नंबर मिल चुके हैं। इंटू करने प्लस का 4 आया, माइनस करने 4 आया। तो आगे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं अपन सेम, फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम। तो फर्स्ट आपके पास कौन है? 4x² है और लास्ट आपके पास कौन? प्लस का 1 है। अब वेरिएबल के साथ नंबर लिखा जाता है। सर वेरिएबल क्या होते हैं? ए से जेड तक के अल्फाबेट होते हैं। यहां वेरिएबल आपके पास कौन है? एस है। तो एस के साथ देखोगे 2 नंबर आपके पास कौन कौन आए? -2 और -2। किसके साथ? एस के साथ। तो माइनस का 2s लिखा आपने, माइनस का 2s लिखा। अब शुरू के 2 में से आप कॉमन ले लोगे और बाद के 2 में से आप कॉमन ले लोगे। कॉमन कैसे लेते हैं? जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन, या फिर इक्वल हो वो हम लेते हैं कॉमन। चलिए पहले नंबर में देखते हैं कॉमन कैसे लेंगे। 4 कम है कि 2 कम है? तो सर आप बोल दोगे 4 और 2 में कौन कम है? 2 कम है। अब देखिए यह कितनी बार? 2 बार है। यह एस कितनी बार अपने पास? 1 बार है। तो आप बोल दोगे सर एस 1 वाला कम होता है 2 वाला कम होता है? तो आप बोल दोगे एस 1 वाला कम होता है। तो आप कौन कॉमन ले लोगे? एस कॉमन ले लोगे। टोटल आपने 2s कॉमन लिया। अब 2s के डिवाइड आप 4s² में करना और 2s के डिवाइड आप -2s में करना। तो चलिए सबसे पहले हम 2s के डिवाइड 4s² में करते हैं। तो आप ये देखिए 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में।
ये सिंगल एस डबल एस से, जब सिंगल एस का डबल एस से डिवाइड करते हो तो एक एस क्या हुआ, कैंसिल होगा, कौन बचेगा, सिंगल एस बचेगा, माइनस का माइनस। अब 2s का डिवाइड 2s में करेंगे तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, s से s भी कैंसिल होगा, कौन बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, माइनस का माइनस। अब यहां 2s यहाँ प्लस का 1 है तो 1 कम होता है, 2 कम होता है, तो आप बोल दोगे 1 कम होता है, तो आप कौन कॉमन ले लोगे, 1 कॉमन ले लोगे। अब -1 का डिवाइड -2s में करेंगे और -1 का डिवाइड हम +1 में करेंगे, तो सबसे पहले अपन -1 का डिवाइड -2s में करते हैं, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में, s का आपके पास कौन है, s है। अब -1 का डिवाइड +1 में करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 1 की टेबल 1 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के दोनों सेम आएंगे तो आपका आंसर सही है, अगर दोनों अलग अलग आते तो आपका आंसर गलत है। तो 2s-1 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप लिख दो 1 बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर आपको कौन दिखा दे रहा है, 2s-1। क्लियर है, क्लियर है। आपको जीरोस फाइंड करना था, जो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखना। अब लिखोगे सो, क्या लिखोगे, सो कॉमा लगाओगे द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपके पास, 4s² - 4s प्लस नहीं 4s² - 4s प्लस का 1 विल बी जीरोस फुल स्टॉप, देन कॉमा लगा दो। अब आप क्या करोगे, पहले वाले के साथ जीरो, दूसरे वाले के साथ भी जीरो। पहला आपके पास कौन है, 2s-1 इक्वल टू क्या करोगे, 0। दूसरा कौन है, 2s-1 इक्वल टू कर दोगे 0। तो सिंस 2s-1 पहले के साथ इक्वल में 0 और 2s-1 इक्वल दूसरे के साथ भी 0, आपको s की वैल्यू फाइंड करना है। 2s का आपके पास कौन, 2s है, 0 कोई मतलब होता है क्या, नहीं। 1 अभी किस में है, माइनस में, कहां जाएगा, प्लस में। 2s का 2s, 0 कोई मतलब होता है क्या, नहीं। 1 किस में, माइनस में, कहां जाएगा, प्लस में। s का s इक्वल टू 1 का 1, बीच में किसी का साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। 2 मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में। s इक्वल टू वही 1, 2 मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में। ये आपके क्या फाइंड होगा, जीरोस फाइंड होगा। अब आपको वेरीफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन करना है किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस मतलब अपने क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, नंबर होता है। जीरोस मतलब क्या होंगे, अल्फाबेट होंगे, एस जी क्या होंगे, जीरोस होंगे। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, नंबर, या 4 हुआ, -4 हुआ, 1 हुआ। तो जीरोस को कोएफिशिएंट को आपको वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। पहले आप लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे आप, नाउ कॉमा लगाओगे, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू, और लिख लोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। नेक्स्ट पेज पे कर लो, ऐसा करो, यहां सम ऑफ द जीरोस आ जाएगा, नेक्स्ट पे कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो आप जानते हो सम मतलब कौन होता है, प्लस होता है, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सम मतलब कौन होता है, प्लस, और प्रोडक्ट मतलब कौन होता है, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना, आपका पहला आंसर कौन आया, 1/2। पहला आंसर कौन है, 1/2। तो पहले आप यहां कौन लिख दोगे, 1/2, और यहां भी पहले आप कौन लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे। क्लियर है, क्लियर है। और अब देखिए सम मतलब क्या होता है, प्लस, तो कौन लगाया आपने, प्लस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आपने कौन लगाया, मल्टीप्लाई। अब आपके पास सेकेंड आंसर कौन आया, देखो पहला आंसर 1/2 था, सेम लिखा। अब दूसरा आंसर कौन है, 1/2 है। दूसरा आंसर आपने कौन लिखा, 1/2। यहां भी आपने दूसरा आंसर कौन लिखा, 1/2 लिखा। तो पहला आंसर सम मतलब प्लस लिखा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लिखा। दूसरा आंसर 1/2, दूसरा आंसर 1/2। अब देखिए एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने में आप सभी को पता होगा, अगर नीचे के दोनों नंबर सेम होते हैं कितनी बार लिखा जाता है, 1 टाइम। 2 और 2 कितना है, सेम, कितनी बार लिख दो, 1 टाइम। अब जो ऊपर होता, अरे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों बताऊं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 बार इंटू करना पड़ेगा। पूछो क्यों, जो बताऊं कैसे करेंगे। देखिए पहले नीचे का इंटू नीचे करो, 2 2 जा कितना होता है, 4, 2 2 जा 4। अब ऊपर का इंटू नीचे करो, 1 का इंटू 2 में करो, तो 1 × 2 कितना होता है, 2। प्लस का कौन है, प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करो, तो 2 × 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा।
अब 2 + 2 कितना होगा 4 और नीचे कौन है 4। अभी आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने क्यों करा, पीछे आ जाओ। 1 × 1 1 और 2 × 2 कितना होता है 4। अब एक लाइन होती है, वो लाइन को ध्यान से देखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। पीछे होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होगा कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ऐसा क्यों करा बता रहा हूं, देखो अब ध्यान से सुनना, पूरी बात देखिए। अब आपको केवल ऊपर वाले से मतलब है, पूरी बात सुनना, पर ऐसा क्यों करा, आपको केवल ऊपर न्यूमरेटर वाले से मतलब है। अगर न्यूमरेटर माइनस में होता, अगर न्यूमरेटर माइनस में होता तो अपन कुछ नहीं करते। अगर न्यूमरेटर किस में होता माइनस में, तो अपन बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। अगर न्यूमरेटर प्लस में है, अगर न्यूमरेटर प्लस में होता है ना, तो एक साइन माइनस का अपन लगाते हैं, अंदर एक साइन लगाते हैं बाहर माइनस का अपन। अगर आंसर माइनस में होता तो हम कुछ नहीं करते, अगर प्लस में होता है तो एक साइन लगाते हैं माइनस का अंदर, एक साइन लगा माइनस का बाहर। ऐसा क्यों करा देखिए, आपको वेरीफाई करना था, तो प्रूव करते हैं वेरीफाई अपना हुआ या नहीं हुआ। आपके पास क्वेश्चन यही था 4s² - 4s प्लस का 1। यहां पर देखते हैं वेरीफाई अपना होता है कि नहीं होता। देखिए देखिए ध्यान से बोर्ड पर देखना, देखिए समझने के लिए देखो, ये माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, समझने के लिए ये माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। तो आपके पास s की वैल्यू कौन कहलाएगी -4, आपके पास s की वैल्यू कौन कहलाएगी -4। देखिए आपके पास s की वैल्यू कौन कहलाएगी -4, यहां माइनस नहीं आएगा अंदर, यहां आपके पास s की वैल्यू कौन कहलाएगी -4। तो देखिए आपके पास ये s की वैल्यू कौन है आपके पास -4। आगे देखिए अब आपके पास s² की वैल्यू कौन कहलाएगी +4, s² की वैल्यू कौन कहलाएगी +4। देखिए आपके पास s की वैल्यू कौन कहलाएगी +4। अब आगे आ जाओ, आपके पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी कहलाएगी 1। कांस्टेंट टर्म मतलब होता है केवल नंबर हो, कांस्टेंट टर्म कितना आपके पास 1। तो आपके पास देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है +1। आगे आ जाओ, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ s² की वैल्यू कौन है +4, तो कोफिशिएंट ऑफ s² की वैल्यू कितनी आपके पास 4। अब मान के चलिए अगर आप एलसीएम नहीं लेते, देखिए प्रूव करते हैं अपन। अगर आप देखिए नीचे दो नंबर सेम कितनी बार, एक बार लिखो, 2 और 2 कितनी बार है 2 बार, कितनी लिखो एक बार। ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम, 1 + 1 कौन लिखा 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2 और नीचे कौन हो जाएगा 2। तो अब मुझे एक बताइए, अब s की वैल्यू कौन कहलाएगी -2 कहलाएगी। तो आपके पास s की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। तो आपको इतना प्रूफ समझना है, आपको इतना क्लियर करना है, हमें हमेशा करना क्या है, s की वैल्यू जो भी होगी s की वैल्यू -4 लाना कैसे भी करके, s² की वैल्यू 4 लाना है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 1 लाना है। तो हमने s की वैल्यू -4 लाए, s² की वैल्यू हम 4 लाए और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम 1 लाए, s² की वैल्यू 4 आई। अगर ये वेरीफाई होगा तो ही आपका रिलेशनशिप बिटवीन कहलाएगा, वरना अन्यथा आपका नहीं कहलाएगा। अगर यहां पर अगर आप एलसीएम ले लेते तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत होता। इसी प्रकार अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।